हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैक्स असेट्स। मैं हूं सीए नितिन और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हाउ टू रिपोर्ट कैपिटल गेन फ्रॉम डेट म्यूचुअल फंड्स इन आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3। बेसिकली फ्रेंड्स, अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो डिपेंड्स ऑन योर अदर सोर्सेस ऑफ इनकम, आपको आइदर आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल करना है। दोनों फॉर्म्स में जो कैपिटल गेन रिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है दोनों फॉर्म्स में सेम ही है। आईटीआर फॉर्म को देखने से पहले दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड्स का एक बार टैक्सेशन समझ लेते हैं कि टैक्सेशन कैसे होता है। सो डेट म्यूचुअल फंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू फंड्स। एक होता है कि प्योर डेट फंड्स और दूसरा होता है कि डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स और जिसे बोला जाता है बैलेंस फंड्स। तो जो प्योर डेट फंड्स होते हैं, सो दोज डेट फंड्स दोज इन्वेस्ट इन द फिक्स इनकम जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज टी बिल, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो कि फिक्स इनकम देते हैं। सिंस दे इन्वेस्ट इन अ फिक्स इनकम जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, दीज फंड्स आर इम्यून फ्रॉम स्टॉक मार्केट रिस्क। स्टॉक मार्केट चढ़े या स्टॉक मार्केट गिरे, इसे इन डेट फंड्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड टाइप के जो फंड्स होते हैं उन्हें बोला जाता है डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स और बैलेंस फंड्स। तो ये जो फंड्स होते हैं, ये फंड्स, दीज फंड्स इन्वेस्ट मोर देन 65% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इनटू अ फिक्स इनकम जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट और डेट फंड्स। रिमेनिंग जो उनका कॉर्पस है, दैट दे इन्वेस्ट आइदर इन इक्विटी और डिपेंड्स ऑन द अदर इंस्ट्रूमेंट्स। So this is the differentiation between the debt funds and debt oriented hybrid funds. So अगर आप debt funds more than 36 months के लिए अगर hold करते हैं, so then those debt funds will be called as a long term capital asset. If you hold it for less than 36 months, then those will be considered as a short term capital assets. अगर आप मोर देन 36 मंथ्स के लिए अगर डेट फंड्स होल्ड करते हैं और होल्ड करने के बाद अगर उसे आप बेच देते, तो जो आपको टैक्स भरना पड़ेगा वो है 20% विथ इंडेक्सेशन। अगर आप लेस देन 36 मंथ्स के लिए होल्ड करते और उसे बेच देते, तो आपको जो गेन होगा, दैट गेन विल बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और जिसे आपका जो भी टैक्स स्लैब का रेट रहेगा, उस टैक्स स्लैब के रेट के हिसाब से आपको उसका इनकम टैक्स भरना होगा। Now we will see how to compute cost with indexation, because जब ITR 2 या ITR 3 आप फाइल करोगे और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो वहां पे आपको कॉस्ट विथ इंडेक्सेशन आपको वहां पे फिल करना है। तो इसके लिए इससे पहले समझ लेते हैं कि कॉस्ट विथ इंडेक्सेशन को कंप्यूट कैसे करना है। बेसिकली फ्रेंड्स, इंडेक्सेशन क्या होता है, तो सपोज आपने कोई असेट्स आज से कुछ साल पहले परचेस की है। उस असेट्स परचेस करने के बाद जो भी इन्फ्लेशन हुआ है आज तक, उस इन्फ्लेशन को उस कॉस्ट ऑफ परचेस में एडजस्ट करने के लिए इनकम टैक्स में कुछ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिए गए। तो उस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को यूज करके आपको उस असेट का कॉस्ट विथ इंडेक्सेशन आपको निकालना है। तो आपको वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहाँ पे मिलेंगे, उसका जो लिंक है इनकम टैक्स के वेबसाइट का, मैं ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे रेफर करके आप वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आप वहां से देख सकते हो। तो दोस्तों, कॉस्ट विथ इंडेक्सेशन निकालने के लिए इनकम टैक्स में एक फॉर्मूला दिया गया है। वो फॉर्मूला ऐसा है कि कॉस्ट विथ इंडेक्सेशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपके असेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर ईयर ऑफ सेल, मतलब जिस ईयर में आप असेट्स बेच रहे हो उस ईयर का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स रहेगा, वो इंडेक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर ईयर ऑफ परचेस। जिस ईयर में आपने वो असेट्स परचेस की थी, उस ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको यहाँ पे लेना है। फ्रेंड्स, एक यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में मिलता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। एक एग्जांपल से हम ये फॉर्मूला समझ लेते हैं। हमारे एग्जांपल में द ईयर ऑफ परचेस इज फाइनेंशियल ईयर 15-16, cost of purchase is 1 lakh rupees and cost inflation index for this year, for financial year 15-16, is 254. Then year of sale is financial year 2021, sale value is 2 lakh rupees and cost inflation index is 301. So 2021 का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो है 301। सो इसे फॉर्मूला में, ये जो एग्जांपल है इसे अभी हम फॉर्मूला में फिट करते। Cost with indexation is equal to 1 lakh, that is my cost of acquisition, into 301, that is my cost inflation index for year of sale, divided by 254, that is my cost inflation index for year of purchase. तो अभी cost with indexation हो गया 1,18,504 rupees. Now my capital gain is 2 lakh minus 1,18,504 is equal to
और 81,496 इज माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट अगर फ्रेंड्स नहीं होता तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो होता 1 लाख रुपीज। बट सिंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया गया है, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको विद इंडेक्सेशन निकालना है, उसे उसके बाद आपको कैपिटल गेन अराइव करना है। अब तक हमने देखा टाइप्स ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स, टैक्सेशन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स एंड हाउ टू कंप्यूट कॉस्ट विद इंडेक्सेशन फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम डेट म्यूचुअल फंड को इनकम टैक्स के ITR 2 या ITR 3 में कहां पे फिल करना है। फ्रेंड्स आपको आपके इनकम टैक्स के अकाउंट में लॉगिन करके लेना है। लॉगिन करने के बाद आप जब भी शेड्यूल समरी पे आओगे तो उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है शेड्यूल कैपिटल गेन। ये शेड्यूल को आपको सिलेक्ट करना है। आप ITR 2 फाइल कर रहे हो या ITR 3 फाइल कर रहे हो, जो दोनों भी जिसमें जो भी आप ITR फॉर्म फाइल कर रहे हो, आपको शेड्यूल कैपिटल गेन सिलेक्ट करना है। जब आप कैपिटल गेन शेड्यूल सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे काफी सारे चेक बॉक्स दिखेंगे, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विटी शेयर्स। इसमें से दोस्तों आपको सीधा जाना है फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स अदर देन ऑल दी अबोव लिस्टेड आइटम्स। आपको ये चेक बॉक्स पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये शेड्यूल कैपिटल गेन दिखेगा, जहाँ पे फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स अदर देन ऑल दी अबोव लिस्टेड आइटम्स, यहाँ पे आपको टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐसे आपको यहाँ पे बाइफर्केशन दिखेगा। आपको इन दोनों सेक्शन में डिपेंड्स आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इन दो सेक्शन में आपको इसे फिल करना है। इसे फिल करने के लिए आपको ये ब्लू लाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। डिपेंड्स आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपको ये दो चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है। तो पहले देख लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो उसे कैसे रिपोर्ट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आपको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देखोगे कि जो फर्स्ट ए सेक्शन है इसमें लिखा है इन केस असेट्स सोल्ड इंक्लूड शेयर्स ऑफ अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स। तो ये है बेसिकली अनलिस्टेड शेयर्स के लिए, तो हमें इसे भूल जाना है। हमें यहाँ पे हमें आना है A2 पे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स। तो हमें यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो हमें जो आपका जो म्यूचुअल फंड्स आपने बेचे उसका जो भी सेल कंसिडरेशन है, ये सेल कंसिडरेशन हमें यहाँ पे डालना है। तो सपोज सेल कंसिडरेशन है 2 लाख रुपीज, यहाँ पे आपको 2 लाख रुपीज डालना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, तो यहाँ पे आपको डालना है आपका कॉस्ट ऑफ परचेस। तो सपोज आपका कॉस्ट ऑफ परचेस है 1,50,000, 1,50,000 हमें यहाँ पे प्लेस करना है। उसके बाद अगर ये म्यूचुअल फंड्स बेचने के लिए अगर आपने कुछ खर्चा किया है, आपने कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जैसे कि ब्रोकरेज वगैरह, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है। तो सपोज 3,000 इज माय ब्रोकरेज एक्सपेंसेस, तो हमने यहाँ पे 3,000 डाल दिया। तो उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि दिस बैलेंस 47,000, दिस 47,000 इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसको आपको यहाँ पे अभी सेव करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी डिटेल्स डालना है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल का डिटेल्स डालने के लिए अगेन आपको यहाँ पे फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स अदर देन यहाँ पे क्लिक करना है। आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस चेक बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है। ये चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है अगेन, आपको यहाँ पे जो आएगा दिस इज विल बी अदर देन कोटेड शेयर्स, ये अनलिस्टेड शेयर्स के लिए। यहाँ पे आपको देखना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स। तो यहाँ पे आपने उसका सेल कंसिडरेशन डालना है, जो जैसे हमने एग्जांपल देखा था 2 लाख, सपोज 2 लाख रुपीज इज अ सेल कंसिडरेशन, तो 2 लाख रुपीज हमें यहाँ पे डालना है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन हमने जो एग्जांपल था जिसमें हमने कैलकुलेट किया था 1,18,054 रुपीज, जो हमें यहाँ पे डालना है। उसके बाद अगर आपको जैसे कि उसके बाद अगर आपको ये असेट्स बेचने पे अगर कुछ खर्चा हुआ है या कुछ एक्सपेंसेस आपने इनकर्ड किए तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन असेट 78 लाख रुपीज, इसे आपको सेव करना है। आप अभी ये जो मेन पेज है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 47,000 रुपीज एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 78,000 एंड योर टोटल इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स इज 1,25,000। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको कैपिटल गेन फ्रॉम डेट म्यूचुअल फंड से अगर आप फिल करना है तो आप इस तरह से कैपिटल गेन के शेड्यूल में उसे फिल कर सकते हैं। आज का वीडियो दोस्तों यहाँ तक ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना दोस्तों ना भूले, सो दैट कि मेरे आने वाली जो वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियोस में दोस्तों, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।